माणिकबाग ब्रिज के नीचे स्कूल बस की टक्कर में जान गंवा चुके दीपक चावला के परिजनों को अंततः कुछ राहत मिल गई है। लंबे जाम और चर्चा के बाद स्कूल प्रबंधन ने मृतक दीपक की दोनों बेटियों की पढ़ाई की जिम्मेदारी ले ली है। इसके लिए बुधवार को परिजनों और घटना से गुस्साए लोगों को चक्का जाम का सहारा लेना पड़ा था। हालांकि अब पुलिस का कहना है कि इस मामले में मजबूत प्रकरण तैयार कर कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिससे परिजनों की सहायता हो सके। इंदौर में मंगलवार की वह मनहूस दोपहर जब माणिकबाग ब्रिज के नीचे 40 वर्षीय दीपक चावला को लॉरेल्स स्कूल की बस ने जोरदार टक्कर मार जान ले ली। इस घटना से क्षेत्र के लोग दूसरे दिन भी गुस्से में दिखाई दिए। लोगों ने सुबह से सड़क पर जाम लगा दिया। इस हादसे में जिस दीपक की जान गई, उनकी 2 बेटियां हैं। उनका हंसता खेलता परिवार कब पूरी तरह से गमगीन हो गया, किसी को समझ न आया। सब हाथ कर रहा है, उससे दिलाइए कंपनसेशन है। लॉरेंस स्कूल की तरफ से मुझे ऐसे कोई ड्रिंक था, मैं नहीं बताइए, मैं अपनी गाड़ी से कभी नहीं गया सर, अभी क्या लाया कभी गया ये गए ना एक घंटा लेकिन जिसके हजारों बच्चे जो जा रहे हैं उसकी भरपाई कौन करेगा? कौन लोग आगे आए हैं? हादसे के दूसरे दिन जैसे ही परिजनों के समक्ष आर्थिक संकट खड़ा हुआ तो क्षेत्र और समाज के सभी लोग एकत्रित हो गए। घंटों तक जब सड़क जाम हुई तो जिम्मेदारों पर कुछ असर हुआ। पुलिस ने पूरे मामले में संजीदगी का परिचय दिया। मृतक की दोनों बेटियों की पढ़ाई की व्यवस्था स्कूल प्रबंधन से करवाई गई। इसके बाद परिजनों को कुछ राहत मिली। जो भी चर्चा हुई है, जितने भी अंदर सब अथॉरिटीज़ बैठे थे, हम उन चर्चा से एक फाइनल डिसीजन पे पहुंचे हैं और उस डिसीजन से हम संतुष्ट हैं। डिसीजंस जो इंटरनल किए गए हैं उसके बिहाफ पे अभी कोर्ट में केस होगा। वो डिसीजंस जो कोर्ट फाइनल बताएगा वही फाइनल रहेगा। हमारी द्वारा जो मांगे की गई थी उसमें से जो अभी एक मांग पूरी की गई है वो है लाइफ टाइम फ्री एजुकेशन। उससे हम काफ़ी संतुष्ट हैं क्योंकि उससे जो बच्चियां हैं उनको काफ़ी अच्छी चीज़ रहेगी उनके लिए, और जो उनको हेल्प मिल पा रही है वो सपोर्ट हमारे लिए है। नहीं, वो स्कूल अभी हमने डिसाइड नहीं किया है, लेकिन वो बच्चे लॉरेल स्कूल में नहीं पढ़ेंगे। ये जो लाइफ टाइम फ्री एजुकेशन की सुविधा है वो लॉरेल स्कूल द्वारा दी गई है। जी, हमारी और जो मांगे रखी गई है वो पुलिस ने आश्वासन दिया है कि वो मांगे भी पूरी की जाएगी। आर्थिक तंगी है। अब ऐसे वहाँ पे बोलने वाले 1000 लोग हैं, 1000 बातें कर रहे हैं, बट न्यूज़ बाइट तो उनकी ही जाती है जो अंदर बैठ के बात करके आता है। तो मांगे तो 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ की भी लोग कर देंगे और वो आपको हज़ार बातें बताएंगे। तो वो इतनी मांग, हम लोग किसी एक्सटॉर्शन के लिए नहीं बैठे हैं यहाँ पे, हम सिर्फ इस हेल्प के लिए बैठे कि एटलीस्ट वो परिवार अपना, अब व्यापार तो ख़त्म हो गया, अब वो बस वो परिवार अच्छे से पल सके। अगर एक्सटॉर्शन करना होता तो आज हर कोई बस के नीचे आ जाता, दंगे चालू करके इस अमाउंट को एक्सटॉर्शन के वे में चालू कर देते। तो हम एक्सटॉर्शन करने नहीं बैठे। हमारे समाज ने हमें काफ़ी सपोर्ट करा, बाहर से लोग आए उन्होंने सपोर्ट करा, फ्रेंड्स फैमिली सब ने सपोर्ट किया, उसी के थ्रू हमने ये चीज़ करी। पुलिस प्रशासन ने कल तक जो कार्रवाई करी थी उससे हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं थे, बट आज धरना प्रदर्शन करना पड़ा। वो धरने के बाद ही कार्रवाई थोड़ी जो आगे बढ़ी है उस पीठ से हम संतुष्ट हैं। यह आश्वासन देने के लिए खुद पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद जाम खत्म हो गया। इसके बाद पुलिस के बड़े अधिकारियों ने पूरी चर्चा का अपडेट दिया। जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में कल एक दुखद हादसा जो एक बस के द्वारा हुआ था, उसमें एक व्यक्ति की जान चली गई थी। उनके परिवार के द्वारा आज माणिकबाग ब्रिज पर इकट्ठा होकर के वहां पर चक्का जाम किया गया था, जिसके बाद लगातार समझाइश के दौर के बाद में उनके परिवार को यह समझाइश दी गई है कि जो मृतक का परिवार है उनको कोर्ट के माध्यम से एक एडिक्वेट कंपनसेशन उचित समय सीमा में मिलेगा, जिसके लिए पुलिस जितनी ज़्यादा सख्त से सख्त कार्रवाई डायरी के माध्यम से कर सकती है वो की जाएगी। और जो कंपनसेशन के लिए जो केस डायरीज बनाई जाती हैं और जितनी भी मदद, जो आश्वासन और जो सहायता पुलिस की तरफ से है वो की जाएगी, इस प्रकार का आश्वासन दिया गया है। मृतक के परिवार की मुख्य मांगे में से एक मांग ये थी कि जो
पीड़ित के जो 2 बच्चियां हैं उनकी ज़िंदगी भर की शिक्षा के लिए स्कूल से मांग करी गई थी, जिस पर से उन दोनों के बीच में चर्चाएं हुई हैं और उसमें उचित निर्णय उनके द्वारा कोर्ट के फैसले के बाद में लिए जाएंगे। ड्राइवर पर किस प्रकार की कार्रवाई की गई? इस मामले में ड्राइवर की मेडिकल जांच कराई गई थी, जिसमें उसका ड्रंक होने के कुछ साक्ष्य पाए गए हैं, जिस पर से धारा 304 बढ़ाई गई है और इसमें 185 मोटर व्हीकल एक्ट की कार्रवाई भी की गई है। और स्कूल प्रबंधक को किस प्रकार की कोई समझाइश दी गई आपके द्वारा? अभी मामले में सभी प्रकार के विषयों पर जांच की जा रही है। इसमें जैसे जैसे तथ्य सामने आते जाएंगे, जो आरोपी बनेंगे उनके उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। दरअसल हादसे का शिकार हुए दीपक के न रहने से उनकी मासूम बेटियां और पत्नी पूरी तरह से निराश्रित हो गई हैं, जिन्हें अभी और मदद की दरकार है। परिवार से जुड़े लोग चाहते हैं कि एक सदस्य को सरकारी नौकरी, दोनों बेटियों की शादी के खर्च की व्यवस्था की जानी चाहिए।